बाढ़ से बिगड़े हालातों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, पटना सहित कई जिलों का किया भ्रमण। मुलायम सिंह यादव के बाद अब शरद यादव से मिले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और चिराग की लालू ने की तारीफ। बिहार में बिगड़े कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिले लोजपा सांसद चिराग पासवान, मुलाकात कर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में सीएम सोरेन ने खिलाड़ियों को दी स्वागत, कहा आप खेल दिखाए, परिवार की चिंता करेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में कोरोना अनलॉक की मियाद आगामी 6 अगस्त को पूरी हो रही है और ऐसे में पटना में कोरोना के साथ ही बाढ़ की विपदा परेशान कर रही है, जिसके कारण राजधानी पटना के साथ ही कई जिलों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को सड़कों से समीक्षा करने निकले। बता दें कि सड़कों पर उन्होंने निकलकर भ्रमण किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के काफिले पटना के साथ ही वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा होते हुए पटना वापस हुए। आपको बता दें कि घंटों चली इस यात्रा के दौरान सीएम की यात्रा की जानकारी होते ही सभी जिला पुलिस को तुरंत अलर्ट कर दिया गया, जिसकी तस्वीर रास्ते से गुजरते सीएम के काफिले से देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। लालू प्रसाद यादव एक्शन में दिख रहे हैं और इस दौरान दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात की। मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शरद यादव से मिलने उनके आवास 7 तुगलक रोड पहुंचे। लालू प्रसाद के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ रही और प्रेमचंद गुप्ता भी रहे। इससे पहले ही लालू ने सोमवार को दिल्ली में ही अपने समधी और समाजवादी पार्टी यानी सपा के नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को भी आज मुलाकात की। आप देख सकते हैं किस तरह से लालू प्रसाद यादव अब फिर से एक बार पुराने तेवर में लौट रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है, लालू प्रसाद यादव फिर से पुराने छवि में आ रहे हैं, अपने फॉर्म में वापस लालू प्रसाद यादव देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। सोमवार की बात करें तो सोमवार को लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की थी मुलायम यादव से और मुलायम यादव के साथ ही उनके जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद रहे। आज उन्होंने शरद यादव से मुलाकात की है और ऐसे में उनका जो मुलाकात है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को टेंस्ड कर सकता है, सत्ता पक्ष को चिंता में डाल सकता है, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, विपक्ष के बड़े अनुभवी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कुमार को आना चाहिए वहां पे, बिहार में किसी और को ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी। तेजस्वी का हम जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट दिया इन लोगों का, सब लोगों का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग, आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। वहीं लालू यादव के एक्टिव होने पर जहां सत्ता पक्ष परेशान है, तो विपक्ष यानी आरजेडी खेमा खुशी से झूम रहा है। इसको लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इसी बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं और जब कभी वो नेताओं से मिलते हैं तो सरकार हिलने डुलने लगती है और घबराहट शुरू हो जाती है और लोग मांग करना शुरू कर देते हैं कि सीबीआई
उनके स्वास्थ्य कारणों से मिला है। ये नहीं पता, उनको ज्ञान नहीं है कि कानून में जब हम अपनी अवधि पार कर जाते हैं, एक अवधि सीमा, समय सीमा सा रहता है, उसको जब पार कर देते हैं तो कोर्ट अपने आप उसको बेल दे देती है। ये लोग घबराहट में हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे जैसे सक्रिय हो रहे हैं, बीजेपी और एनडीए के लोगों को घबराहट शुरू हो गई है कि अब ये उखाड़ फेंक। भारतीय जनता पार्टी 25 में तो बहुत दूर है, पहले अभी 25 दिन तक भी सरकार चला पाएगी कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। 25 में तेजस्वी यादव तो 2020 में ही जनता के मुख्यमंत्री बन गए। और बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल से मुलाकात की। फागू चौहान से मिलकर चिराग पासवान ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये मैं इस बात को तो बता दें कि लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान बिहार में हैं और बिहार में वो अपनी आशीर्वाद यात्रा को लेकर कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, कई जिलों में जा रहे हैं। वहां पे संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं चिराग पासवान। वो संगठन, वो पार्टी की बात कर रहे हैं लोजपा, जो कि फिलहाल दो खेमे में बढ़ चुका है। चिराग गुट की बात कर ले तो लगातार चिराग पासवान और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो इस वक्त आशीर्वाद यात्रा में जुटे हुए हैं। और ऐसे में कटिहार के मेयर, यानी कटिहार के मेयर की जिस तरह से हत्या हुई, इसको लेकर चिराग पासवान कहीं ना कहीं बेहद दुखी हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पहले भी लगातार सरकार पर हमलावर हुए हैं। लगातार उन्होंने बिहार सरकार की अगर बात करें कार्यशैली की, तो लगातार उन्होंने बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। खुद नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार के कार्यों को उन्होंने कई बार कार्यों पर तंज कसा है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान इसको लेकर दुखी लग रहे हैं, चिराग पासवान ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने राज्यपाल को बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री जी की तमाम इन झूठे वादों के खिलाफ, उनकी गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से मुलाकात की। गंभीरता से मैं धन्यवाद दूंगा मां महिम जी का कि जिस गंभीरता से उन्होंने हमारे हर एक प्रतिनिधि की बात को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे इसके ऊपर, आगे इसको गंभीरता से लेंगे। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन हम लोग को दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार से अब ना मुझे ना किसी बिहारी को उम्मीद। मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी विकास की समीक्षा करने मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाहरणालय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास के कार्यों का हाल जाना। साथ ही मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मेडिकल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि देश में जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए इसे देश के लिए बेहतर बताया। और जिला में जो भी समस्या है और समीक्षा बैठक रखा गया था, शहर विभाग का क्या क्या चल रहा है, योजना कहाँ तक क्या समस्या है, बाढ़ का स्थिति क्या है, हम लोग मेडिकल व्यवस्था किस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं ताकि तीसरी वेव नहीं आए, इसके लिए हम लोग तैयारी बेहतर हो, इसके लिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी सबको हम लोगों ने आदेश दिया है और हमारे पदाधिकारी सब अपने अपने स्तर पर सही काम कर रहे हैं। और विजिट था, आज देख रहे हैं कि कहाँ है। अभी हम लोग मेडिकल कॉलेज भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन जो प्लांट। सीतामढ़ी जिले के अंचल और बोखरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोखरा प्रखंड मुख्यालय पर इंसाफ मंच के प्रदेश अध्यक्ष नियाज अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर 20-20 हजार रुपए लिए जाते हैं। जमीन का रसीद काटने के नाम पर भी अधिक रुपए लिए जाते हैं और ऐसे कई तरह की सूत्री मांगों को लेकर सभी लोग धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में अगर जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि जो भी बातें हैं वो अपना लिखित आवेदन के रूप में मेरे ऑफिस में दें ताकि मैं उन समस्याओं को देखूं और उनका निदान करूं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेगासस जासूसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच और केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में धरना किया। धरने को संबोधित करते हुए शीतलांबर झा ने कहा कि इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य भारतीय नेताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों सहित 121 प्रमुख भारतीय लोगों का फोन टैपिंग विवाद में केंद्र सरकार की संलिप्तता देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ गंभीर आपराधिक मामला है। मोदी सरकार के जासूसी प्रकरण के खिलाफ धरना कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सारा देश दुनिया जानती है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का फोन का टैपिंग हुआ है, जासूसी हुई की गई है, उनके कार्यालय तक का फोन।
बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर ओबीसी समाज के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और समाहर नाले के पास धरना दिया। दरअसल ओबीसी समाज के लोगों की मांग है कि ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया है, जबकि यदि जातिगत जनगणना हो तब ओबीसी समाज के लोगों को उचित न्याय मिल सकेगा और इसलिए अपने प्रदर्शन के माध्यम से ओबीसी समाज के लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग की है। जो नीट में हमारे बच्चों का यानी ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया गया है, यानी प्रतिनिधित्व को कम कर दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ओबीसी की जो नीट में आरक्षण है वो सरकार इसमें शामिल करे और हमारी जो 1931 के हिसाब से हमारा जो ओबीसी की आधारित जो है 52% हम लोग बोलते हैं और जब से संविधान लागू हुआ है आज तक हमारे ओबीसी भाइयों को जुमला ही देते आ रहा है सर। पटना सिटी के दीदारगंज में ब्रेड फ्रॉड स्कूल के छात्र मंगलवार को उस वक्त भड़क गए जब बच्चों के सामने आंसर शीट आया। बच्चों का आरोप है कि जिस आंसर शीट को दिखाया गया है उसमें ओवर राइटिंग करके नंबर कम किए गए हैं। छात्रों का कहना है कि स्कूल की गलती के कारण हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, कॉपी का जो भी असंतुष्टि बच्चों की है और कहीं पर भी कॉपी के करेक्शन में कहीं कुछ त्रुटि है तो उसके लिए रिव्यू कमेटी है सीबीएसई की। कॉपी के लिए हम रिव्यू करने के लिए सीबीएसई को भेजेंगे, उसका जो आदेश होगा विद्यालय उसके साथ खाएगा। आखिर समस्या आई कटिहार में एक एजेंट से 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है। घटना सहायक थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक का है, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने बंदूक के बल पर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे थाना में राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एक स्टाफ है, जिसका नाम रतन देवराम है, जो मधेपुरा में चौसा के निवासी है। वह सहायक थाना पर रिपोर्ट किया है लगभग 3-3 बजे और बताया है कि राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का 10 लाख रुपया जो था, जो रजिस्ट्री ऑफिस के पास से वो ला रहा था। इसी क्रम में जीआरपी चौक से पहले 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल काला रंग के था वो गाड़ी को बंद करके और रुपये को छीन करके और आगे था। गया जिले के वजीरगंज बस स्टैंड के पास दखीन गांव में स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस गोल्ड लोन के वजीरगंज शाखा में ग्राहक बनकर आए 4 लोगों ने हथियार के बल पर 2 किलो सोना और 3,25,000 के करीब नगद की लूटपाट की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना सर बैठे थे सर, 2 कस्टमर बन के आए यहाँ। कितने बजे? 4:30 लमसम में। 4:30 बजे। हाँ। यहाँ पर आए, ब्रांच के दिन उनको बैठाएं। हाँ। उन लोगों ने पूछा 25 ग्राम गोल्ड का रेट कितना होगा अभी के टाइम में। हम उनको बताएं कि 80,000 होता है। उसके बाद हम उनसे पॉम्पलेट निकाले, मैडम बोले मैडम पेन लेके आइए। पेन है जैसे रुपये सर लेने के पिस्टन निकाल के। अच्छा। पिस्टन निकाल के मेरे को मारना शुरू किया। हाँ। अचानक फिर 2 लोग एक और हमारा स्टाफ थे, उन पर पिस्टन रखा, उनसे। रोहतास जिले के दिनार प्रखंड क्षेत्र के गरज गांव में हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जिसमें शामिल 7 लोगों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने इसकी जानकारी दी। बेगूसराय में चोरों के हौसले बुलंद है और इसलिए दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। और इसी कड़ी में चोर मां का इलाज कराने आ रही एक महिला के सोने का चेन झपट कर मौके से फरार हो गए। बाद में महिला के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन 2 अपराधी भागने में सफल रहे। घटना नगर थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर मोहल्ले की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरी माँ मार्केट जा रहे थे, माँ को दिखाना था डॉक्टर से। तो जैसे एमन राय के बीच में आई ना, तो वहाँ पे सीमा रविंद्र वाला बड़ा सा घर है, उसी के जस्ट हम 2-3 लड़का आया और मैं देखी मेरे पीछे से चेन छीन रहा है। मैं जैसे पर जंपत लगा जैसे मेरी माँ बोल कुछ कह रही है, मैं देखी तो लड़का भाग रहा था तो मैं उसके पीछे ही भागी। तो बोला कि इस गली में घुसा है। मैं उस गली में गई तो वो पानी में डूबक के सोया हुआ था, तो देखी तो उसको पकड़ मैं भी पानी में कूद पड़ी।
और उसको पकड़ हल्ला किए तो दो चार पहले आए, उसके बाद बहुत सारे लोग मोहल्ला के आगे वो पकड़े। रोहतास जिले के दिनार प्रखंड के करंज गांव में मटकी जमीन के विवाद में एक युवक की हत्या के मामले को लेकर परिजनों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं घटना और परिजनों द्वारा पुलिस पर लगे आरोपों को लेकर रोहतास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान आशीष भारती ने दी। विक्रमगंज में थे, उनके द्वारा नोटिस दे करके बुलाया गया था जो जनता दरबार है उसमें, परंतु एक पक्ष आए थे और दूसरा पक्ष नहीं आए थे। एक जो पक्ष आए थे जो कि इस घटना को कारित करने में जिनकी भूमिका पाई गई है, उनको ये बताया गया था कि जो माननीय न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसको विधि सम्मत तरीके से उसके आलोक में अगर तक कैमूर जिले में अधौरा पुलिस को 1.5 महीने पहले छिनतई की गई मोबाइल के एक अनुसंधान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। डुमरकोन में एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया गया था। उसके तकनीकी अनुसंधान हम लोग कर रहे थे। उस अनुसंधान के क्रम में जिन लोगों का संलिप्तता इस संबंध में सिम कार्ड के आधार पर आया था, उन लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई। उस क्रम में उसके घर से एक बंदूक की बरामदगी हुई है। अभी हम लोग लूट वाले कांड में अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन कर रहे हैं। नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए जा रहे प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि करीब पूरा हो चुका है। जल्द ही इस प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में प्लांट का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। जो अभी कोविड के लिए हमारा ऑक्सीजन सप्लाई का काम है वो यहाँ पर प्लांट लगाया गया है। 1000 LPM का था, तो उसका भी सभी कार्य हो चुका है और जो भी उसमें वायर वगैरह लगाना था वो भी सब आ चुका है। तो इसका भी ट्रायल हम लोग शीघ्र ही करेंगे। और इसके साथ बाकी जो हमारे प्लांट्स हैं, वो राजगीर हो, सब डिविजनल हॉस्पिटल हिलसा हो, कल्याण बिगा हो, वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में मानसून की सक्रियता के साथ ही धान रोपने के बाद खाद का पटवन करना जरूरी हो गया है। किसानों के द्वारा धान के नवजात फसल में खाद पटवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिकांश किसानों के धान की फसल अब जड़ भी पकड़ चुकी है। खरीफ फसल की आवश्यकता यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान है। वहीं प्रखंड के करीब दर्जनों पैक्स को अब तक यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके कारण किसान महंगी रेट पर खाद खरीद कर धान में खाद का पटवन करने पर विवश हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार ने पैक्स अध्यक्ष को अब तक खाद का लाइसेंस निर्गत नहीं किया है। बड़ी समस्या है कि किसान आसानी से सुलभ तरीका से सभी अध्यक्षों को खाद का लाइसेंस निर्गत कराया, जिससे सभी किसानों को हम लोग समुचित दर पे दे सके, खाद की किसान का सुविधा हो। अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार। बिहार के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद अब पिछले कई दिनों से गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि राजधानी पटना यानी बिहार की राजधानी में भी बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं। यहां गंगा नदी में हो रही उफान के बाद राजधानी पटना इलाके के कृष्णा घाट, गांधी घाट, काली घाट के अलावा कई घाटों पर पानी उफान पर है, जिससे बच्चे और कई लोग जान जोखिम में डालकर खेल रहे हैं। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र के मंगवार गांव में इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछले 3 दिनों से एक विषैला सांप देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कई लोग सांप को नाग देवता मानकर सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उसका पूजन कर रहे हैं, तो रात दिन वहां भजन कीर्तन भी हो रहा है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। जापान में टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में झारखंड की बेटियां परचम लहरा रही हैं, तो झारखंड में सरकार के साथ ही खिलाड़ियों का परिवार भी गदगद है, जिसका नतीजा ये रहा कि हेमंत सोरेन ने खुश होकर
खिलाड़ियों की और उनके परिवार की जिम्मेदारी संभालने की बात स्वीकार की है। दरअसल तीरंदाज दीपिका कुमारी और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान तथा सलीमा टेटे ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनके लिए रांची में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले 40 खिलाड़ियों को नियुक्ति भी की है। कि हम लोगों ने पुनः खेल विभाग के तरफ से खिलाड़ियों को सम्मान और वो स्वाभिमान से जी पाए, परिवार स्वाभिमान से अपना जीवन यापन करे, खेल की दिशा में अपनी रफ्तार। झारखंड में कांग्रेस से लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाने की तैयारी में जुटी है, जिसके कारण राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कांग्रेसियों ने मानगो में विशेष कैंप का आयोजन किया, जहां कैंप के माध्यम से जरूरतमंद लाभुकों से वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए आवेदन किए। बता दें, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से 200 जरूरतमंदों को सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र के छोटा गम्हरिया निवासी 57 वर्षीय प्रयाग महतो पिछले 6-7 महीनों से लापता हैं, जिससे परिजन परेशान हैं। वहीं उनके बेटे ने गम्हरिया थाना में गुमशुदगी का आवेदन देकर उनके खोज खबर की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 6-7 महीने पहले वो अपने घर से निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। 6 महीना 7 महीना से लापता है और हम लोग के घर में बहुत असुविधा चल रही है और मैं तो पूरा रिश्तेदार घर खोज के परेशान हो चुका हूँ। इसीलिए थोड़ा आपसे भी निवेदन है कि आप भी थोड़ा खोजने में मेरे को मदद करें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल डैम के पास स्वर्ण रेखा नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मत हुई डैम पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले दिनों चांडल डैम से छोड़े गए पानी की तेज धार ने डैम पुल के रेलिंग और वेयरिंग को क्षतिग्रस्त किया। इसी साल जनवरी महीने में करीब 400 मीटर लंबी डैम पुल का 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मती कार्य शुरू हुआ था। वहीं झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम ने बताया कि पुल को देखने से प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा घटिया किस्म का मटेरियल प्रयोग किया गया है। पुल का क्षतिग्रस्त होना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ जो संवेदक और जो भी इंजीनियर्स इसमें काम कराया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का पुल का क्षतिग्रस्त हुआ है, देखने से प्रतीत होता है कि काम में क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया है। यूपी के अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में नाली के विवाद को लेकर अवैध असलहों से लैस दर्जनों बाइक सवार हमलावरों ने मारपीट कर फायरिंग की। बता दें कि जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने दरवाजे पर खड़े वाहनों को भी लाठी से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने 6 नामजद और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ तेज कर दी है। आज सुबह लगभग 10 बजे ग्राम राजापुर थाना मोहनगंज में 2 पड़ोसियों के बीच जो एक ही समुदाय के थे, नाली सफाई को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें मारपीट में समीम अख्तर नामक व्यक्ति को सर में चोट लग गई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार में डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि इन्होंने हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट की चोट प्रतीत हो। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।